एक बहन की कुर्बानी, एक भाई की हिदायत। गांव के एक कोने में एक पुराना सा मगर साफ सुथरा घर था। इस घर में रहने वाले लोग बहुत सीधा सादा और इबादत गुजार थे। उस घर में एक बहन सालिमा और उसका छोटा भाई सादिक रहते थे। माँ बाप इस दुनिया से जा चुके थे। सालिमा, जो उम्र में तकरीबन 25 साल की थी, माँ बाप के गुजर जाने के बाद अपने छोटे भाई की माँ भी बन गई थी और बाप भी। सालिमा की जिंदगी का मकसद। सालिमा तालीम याफ्ता थी, मगर उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी ताकि सादिक को पढ़ा सके, उसका ख्याल रख सके, उसे एक नेक और कामयाब इंसान बना सके। उसका दिन रोटियां बेलने में, कपड़े धोने में और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में गुजरता और रातें अपने अल्लाह से दुआ में। सादिक उस वक्त 15 साल का हो चुका था। बहुत ज़हीन, होशियार और अच्छे अखलाक वाला लड़का था, मगर उसके दोस्तों का हल्का अच्छा नहीं था। उन दोस्तों में से कुछ ऐसे थे जो हराम रास्तों पर चल चुके थे। सिगरेट, मोबाइल पर बेहया वीडियोस और गलत सोहबत ने सादिक को भी बदलना शुरू कर दिया था। सालिमा का डर। सालिमा को कुछ तो अंदाजा था, मगर वो चाहती थी कि प्यार से, दुआओं से और मोहब्बत से अपने भाई को समझाए। कई बार रात के वक्त वो जाग कर रोती रहती और अपने अल्लाह से कहती, ऐ रब, तूने मेरे माँ बाप छीन लिए, मगर इस एक अमानत को सलामत रख। मेरे भाई को गलत राहों से बचा। गुमराही की राह पर सादिक दिन ब दिन बदलता जा रहा था। उसने स्कूल जाना छोड़ दिया और मोबाइल में मशगूल रहने लगा। दोस्तों के साथ रात बेरात बाहर रहना शुरू कर दिया। सालिमा ने जब सख्ती की तो वो चीख पड़ा, तुम्हें क्या हक है मुझे रोकने का? तुम मेरी माँ नहीं, बहन हो, बहन ही रहो। ये सुनकर सालिमा का कलेजा फट गया, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उस दिन वो रात भर सजदे में रही और अल्लाह से कहती रही, अगर मेरे आंसू, मेरी इबादत, मेरे रोजे मेरे सादिक को बचा ले तो तू ले ले मेरी सारी खुशियां, मगर उसे राह हक दिखा दे। इम्तिहान का दिन। एक दिन सादिक अपने दोस्तों के साथ बाइक पर जा रहा था और सामने से एक ट्रक आया। तेज रफ्तारी में बाइक फिसली और जोर का टक्कर हुआ। बाकी दोस्त बच गए, मगर सादिक बुरी तरह जख्मी हो गया। अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, अगर अगले 12 घंटे में ऑपरेशन नहीं हुआ तो इसकी जान नहीं बचेगी। ऑपरेशन का खर्चा था 1.5 लाख रुपए। बहन की कुर्बानी। सालिमा के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने अपने सारे गहने बेचे, वो किताबें जो उसे माँ बाप की याद दिलाती थी, तकरीबन हर एक चीज बेच दी और पैसे जमा किए। जब पैसे पूरे नहीं हुए तो सालिमा ने अपने जिस्म का एक हिस्सा, किडनी, बेचने का इरादा किया। डॉक्टरों ने मना किया, मगर उसने कहा, अगर मेरी कुर्बानी से मेरा भाई जिंदा रहे तो यही मेरी जन्नत है। हिदायत का सूरज। ऑपरेशन कामयाब रहा। सादिक को जब होश आया तो सबसे पहले उसने देखा सालिमा के हाथों में नश्तर के निशान, चेहरा जर्द, मगर आंखों में राहत। उसे सारी बात मालूम हुई। वो ज़ारो कतार रो पड़ा। वो उस बहन के पैर पकड़कर कहता रहा, आपने मेरी जान बचाई और मैंने आपको कितना दुख दिया। सालिमा ने सिर्फ इतना कहा, अब तौबा कर लो सादिक, अल्लाह बड़ा रहम वाला है। जिंदगी की नई राह। सादिक ने अपने दोस्तों से नाता तोड़ लिया। उसने नमाज कायम की, रोजा रखना शुरू किया और फिर से पढ़ाई में लग गया। कुछ ही सालों में वो एक इस्लामी तालीम याफ्ता शख्स बन गया और एक मदरसे में बच्चों को दीनी तालीम देने लगा। सालिमा ने चैन की सांस ली। उसके सजदों के आंसू रंग लाए थे। सबक जो हम सीखते हैं। एक बहन की मोहब्बत दुनिया की किसी भी मोहब्बत से ऊपर हो सकती है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। गलत राह पर जाने वाला जब तौबा कर ले तो वो अल्लाह का प्यारा बन जाता है। हर बहन सालिमा नहीं होती और हर भाई को मौका नहीं मिलता, जो मिले उसे गंवाना नहीं चाहिए।